सर आप कुछ लेंगे? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा? दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। खबरदार अब कोई अंदर आया यहाँ तो। वो डब स्टोरी घर था जहाँ नजीब हाथ में केक का बॉक्स पकड़े दाखिल हुआ था। वो वुडन होम था जो बहुत यूनिक डिज़ाइन से बनाया गया था। घर देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे हर चीज़ खुद हाथों से सजाई गई हो। केक का बॉक्स वो सीधा बेडरूम में ले गया था। बेडरूम बहुत लार्ज था। बेड के सामने टेबल पर 2 चेयर्स रखी और हर तरफ कैंडल्स रोशन थी। उसके आने से पहले मुलाजमा उसकी इंस्ट्रक्शन के बाद ये सब सेटिंग करके जा चुकी थी जो हर साल की जाती थी। नजीब ने केक टेबल पर रखा तो रिमोट पर कुछ प्रेस करने के बाद वो सब फोटो फ्रेम रोशन हो गए जिसमें उसकी और निस्वा की तस्वीरें थी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी निस्वा। 12 बजने के बाद उसने केक काटा और एक बाइट निस्वा की फोटो फ्रेम की तरफ बढ़ाई। निस्वा उसका लहजा भारी हुआ तो उसने वो बाइट खुद खा ली थी। तुम्हें याद है हम ये रात कैसे मनाते थे? वो बेड पर बैठ गया। निस्वा की और उसकी तस्वीरों से पूरा कमरा भरा पड़ा था। कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। आप मुझे पकड़ नहीं सकते मिस्टर नजीब, बुढ़े हो गए हैं। सीरियसली? निस्वा की बच्ची। ठंडी गीली रेत पर कदम और तेज हुए तो कुछ फासले खत्म करके उसने उसे अपनी बाजुओं में उठा लिया था। ये चीटिंग है नजीब, पानी में नहीं। मैं ऐसे ही अपना बदला लूंगा। नजीब ने जैसे ही उसे पानी की तरफ फेंका वो खुद पीछे भागा था। मैं मिस निस्वा, कैसा फील हो रहा है? आई हेट यू। समंदर से आती लहरों के किनारे नजीब ने पिन किया था उसे। नफरत, नफरत बहुत बड़ा लफ्ज़ है निस्वा, डोंट यू थिंक? वो इस तरह निस्वा पर झुका था। I'm सॉरी नजीब, मेरा वो मतलब नहीं था। मामा, मॉम, अम्मा जी। नहीं अम्मा जी, काफ़ी ओल्ड हो जाएगा। नहीं। हुरब रूम के बाहर खड़ी जैसे ही बोलना शुरू हुई, निस्वा ने फ़ोटो फ्रेम के अंदर छुपी हुई फ़ोटो को कवर करके फ़ोटो फ्रेम गोद में रखी चादर के नीचे छुपा ली थी। मामा, हुरब बेटा, मैं अभी बात जानती हूँ आज का दिन आप कैसे गुजारती हैं, अकेले, तन्हा, इस कमरे में, अंधेरे में। हर साल तो मैं तंग नहीं करती थी, हर साल तो मैं तंग नहीं करती थी क्योंकि मन्नान भाई हर हार को कवर कर लेते थे आपकी गैर मौजूदगी। पर माँ, आज मन्नान भाई भी नहीं है तो क्या माँ बेटी कुछ बातें नहीं कर सकती आज के दिन को लेकर? वो एक साथ बोलते हुए दरवाज़ा खोल चुकी थी। खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी निस्वा के चेहरे को और रोशन कर रही थी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी विंडो के पास। पूरा कमरा अंधेरे से भरा पड़ा था। हुरब बेटा, आज का दिन कुछ खास नहीं। माँ खास ना कहकर तजलील मत कीजिए आज के दिन की। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ को इस दिन अपनी औलाद से हट कर देखा। ये दिन इतना ख़ास है कि आप मन्नान भाई और मुझे देखती भी नहीं। वो खाने की प्लेट सामने रखकर निस्वा की व्हील चेयर के पास जाकर बैठ गई थी फर्श पर। बेटा यहाँ ना बैठो, बेड पर बैठ जाओ। हॉस्पिटल नहीं जाना, कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। आज माँ बेटी बातें करेंगी, बाकी सब गए छुट्टी पर। निस्वा की गोद में सर रख के उसने हाथों पर बोसा लिया था हुरब के। निस्वा की गोद में सर रखकर उसने उसके हाथों पर बोसा लिया था। क्या बात है, बूढ़ी माँ पर बहुत प्यार आ रहा है? हुरब के बाल सहलाते हुए निस्वा ने पूछा था। बूढ़ी? जाएं जाएं, आप जब साथ चलती हैं तो लोग समझते हैं आप बड़ी बहन हैं मेरी। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर की अम्मी कह रही थी कि अगर आप सिंगल हैं तो रिश्ता। बदमाश, तौबा है हुरब। निस्वा खिलखिलाकर हंसी तो हुरब भी हंस दी। आप कहाँ से बूढ़ी हैं वैसे? माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा मेंटेन तो आपको खुद रखती हैं। खैरियत है ना? हुज़ैफा अंकल भी कुछ कम शर्म करो लड़की, माँ से बात कर रही हो अपनी। ओके ओके। दोनों फिर से हंस दी थी। क्या आज का दिन बाबा से रिलेटेड है माँ? हुरब के अचानक पूछे गए उस सवाल पर निस्वा का वजूद साकिन हुआ था। माँ, बचपन से मेहनत करते देखा, भाई को मुझे समझाते हुए, आपको संभालते हुए देखा। मुझे याद नहीं कि बचपन में मैंने कभी पापा का पूछा हो, मगर जब से होश संभाला इतना तो मैं समझ गई थी कि उनका पूछना आपको हर्ट करता है। मैंने कभी नहीं पूछा माँ। आपकी स्ट्रगल, मन्नान भाई की ज़िंदगी मेरे लिए इस चीज़ का सबूत थी कि वो जो कोई भी हैं आपके बेवफा हैं। मेरा हर जाई ठहरा वो शख्स। निस्वा ने सरगोशी की मगर हुरब सुन चुकी थी। अपनी माँ के अल्फाज में छुपे दर्द ने उसकी आंखों को भिगो दिया था। माँ, हर जाई? तुम नहीं समझोगी, ये एक छोटा सा लफ्ज़ काफ़ी है किसी बीवी की उजड़ी हुई ज़िंदगी को बयान करने के लिए। तो फिर हर जाई के लिए आंखों में आंसू क्यों है माँ? मैं पूरा साल आपको खुश देखती हूँ मगर ये एक दिन
इसमें कसर पूरी हो जाती है ना सारी। वो जो भी हैं बहुत ख़ास मकाम रखते हैं आपके दिल में। हूरब के सर पर निस्वा ने अपना हाथ रख दिया था। दोनों ही खामोश हो गए थे। बस ये समझ लो कि इस दुनिया में हम तीनों ही हैं, एक दूसरे के लिए। हमारा कोई नहीं है बेटा। उस रात फिर कोई और बात नहीं हुई थी माँ बेटी के दरमियान। हूरब के दिल में इतने ही जख्म लग रहे थे। निस्वा जो खामोशी से रो रही थी, उसके आंसू हूरब का चेहरा भी भिगो रहे थे। निस्वा, वो एक झटके से उठा था। हाथों में ड्रिंक की बोतल जैसे ही गिरी थी, नजीब ने आंखें खोलने की कोशिश की थी। सूरज की किरणें उसकी नींद खराब कर चुकी थी। वो नींद वाहिद रास्ता थी जिसमें बिना किसी रुकावट के वो निस्वा को अपने करीब पाता। निस्वा, नजीब की नज़र उस आधे केक पर जा पड़ी। कमरे की खूबसूरत डेकोरेशन एक नज़र देखने पर ही वो मुस्कुरा दिया था, इतने सालों में पहली बार। और फिर पाँव में गिरी खाली उन बोतल और सिगार के पैक्स पर वो उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो अपना कोट पहनकर शीशे के सामने खड़ा। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे सूजी हुई हो रो रो कर। मगर नजीब आफंदी उन कमज़ोर मर्दों में से नहीं था जो महज किसी औरत की जुदाई में रोए। क्या वो कमज़ोर था? मैं आपको वापस ले आऊँगा निस्वा, एक और वादा खुद से करके वो सीधा हॉस्पिटल गया था अपने बेटे को देखने। मुझे अभी तक कोई खबर नहीं मिली। डैम इट, वो लड़की असिस्टेंट है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी। जाओ पता करो कल रात से कहाँ है वो अभी रिसेप्शन में लोगों को ऑर्डर दे रहा था जब मनीषा होटल में दाखिल हुई थी। पूरा वजूद बारिश में भीगा हुआ था। तब मन्नान की नज़र बाहर मौसम पर गई और वहाँ मर्दों पर जो बेशर्मी से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। व्हाट द हेल, बैक टू वर्क, वो चिल्लाया तो सबने नज़रें नीची कर ली थी। मन्नान जल्दी से अपना कोट उतारे मनीषा की जाने पड़ा। उसने जैसे ही अपना कोट मनीषा के कंधे पर रखना चाहा, वो 2 कदम पीछे की तरफ हटी थी। ये गैरत उस वक्त याद नहीं आई जब मुझे सुनसान रोड पर उतार कर चले गए थे मिस्टर मन्नान। अब बड़े मर्द बन रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसी इज्जत जो जिल्लत के बाद मिले। वो लिफ्ट की जानिब भागी थी और अपने रूम में चली गई थी, मन्नान को लाजवाब छोड़कर। मन्नान सर, आई थिंक आपको मनीषा से अकेले में बात करनी चाहिए। यहाँ बहुत तमाशा हो चुका। अब तुम बताओगे मुझे? नौकर हो तो नौकरी बन के रहो। नौकर हो ना, नौकरी बन कर रहो। उसके कॉलर को पकड़कर कहा और एक झटके से उसे पीछे धकेला था उसने गुस्से से, और मनीषा के पीछे गया था। समझती क्या हो तुम खुद को? औकात क्या है तुम्हारी? नीचे क्या बकवास करके आई हो? वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी जब मन्नान ने कंधे से पकड़कर उसे सामने वाली वॉल के साथ पिन किया था। दूर रहें आप मुझसे, वापस जाना है मुझे इस अजाब से, और बार बार मेरी औकात याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको मुझे। मन्नान को एक ही दिन में दूसरी बार झटक दिया था उसने, जो मन्नान की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी गिरफ्त और मजबूत हुई तो मनीषा की आंखें भर आईं। एक और बदतमीजी में तुम्हें कंपनी से निकाल बाहर करूँगा। कीजिए, शौक से कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगी आपको अपने दिल से निकाल बाहर करूँ मन्नान साहब। मन्नान की आंखों में देखते हुए उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा था, इस बार गुस्से से नहीं। बहुत आहिस्ता से खुद को मन्नान की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर वो कमरे का लॉक खोलकर दाखिल हो गई थी अंदर। दरवाज़ा बंद कर दिया था उसके मुंह पर उसने। मन्नान वहीं खड़ा उस खाली जगह को देखता रह गया था। उसका दिल, जो उसे लगता था पत्थर बन चुका है, वो पहली बार धड़का था। और उसकी जेब में पड़ा उसका मोबाइल एकदम से बजा तो मन्नान उस हसार से बाहर आया जो मनीषा के अल्फाज ने उस पर तारी किया था। बेध्यानी में उसने कॉल उठाकर कान के साथ मोबाइल लगाया। हे जान, गेस व्हाट, मैं अपने मॉम डैड के साथ वापस आ रही हूँ। नजीब मामू से बात करूँगी तुम्हारी और मेरी शादी की। और भी बातें चल रही थी, मगर उस एक बात ने मन्नान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बखेर दी, एक शैतानी मुस्कुराहट। माहिर, नजीब जैसे ही रूम में दाखिल हुआ सब लोग पीछे हो गए थे। अम्मारा ने आंखें साफ करके नजीब की तरफ देखा, जिसने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था, और माहिर के पास बैठ गया था। मैं मीडिया और लोगों की बातों पर यकीन नहीं कर रहा माहिर, मुझे अपने खून पर यकीन है। तुम मेरा नाम, मेरे बाप दादा का नाम खराब करने का सोच भी नहीं सकते। फिर क्या हुआ बेटा? नजीब की हल्की और सख्त आवाज़ ने माहिर के साथ साथ बाकी लोगों को भी खौफ में मुब्तला कर दिया था। सब जानते थे नजीब आफंदी को माहिर की एक गलत बात और नजीब का कहर किसी कयामत की तरह गिरना था। डैड क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है, या तुम सच में ज़बरदस्ती? नजीब की बातों ने माहिर को एक आसान रास्ता दे दिया था।
उसने अपने चेहरे पर बेबसी के तासुरात और वाजे किए थे। डैड, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उस रात भी वहाँ उसे मनाने गया था डैड, मगर उस शख्स ने, वो तुम्हें ही मिलेगी, तुम्हारी शादी होगी उससे, तुम्हारी शादी उसी से होगी, बेफिक्र रहो तुम। शाम को मीटिंग है इम्पोर्टेंट, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। ओके सर, हैव अ गुड डे। मन्नान कपड़े उतारकर वॉशरूम में चला गया था। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको अपने दिल से निकाल बाहर करूं मन्नान, डैम इट। शावर ऑन किए वो गिरते हुए पानी में एक ही चेहरे को बार बार देख रहा था, और जब मनीषा की बात उसके दिमाग में घूमना शुरू हुई तो उसने वॉल पर जोर से हाथ मारा था। ऐन उसी वक्त पीछे से किसी ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर अपनी मौजूदगी का उसे एहसास दिलाया। लिजा, लुकिंग हॉट मिस्टर, तुमसे कम लग रहा हूँ। प्लान तो पाकिस्तान में मिलने का था, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी जान। मन्नान साहब ने मना किया है मैम, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तुम चाहती हो कि वो भूखे रहें? पर मनीषा मैम, अंदर जाना आपके लिए सही नहीं है। मन्नान के असिस्टेंट ने हिडन वार्निंग दी थी। वो जानता था मन्नान के बंद कमरे में क्या हो रहा होगा। उसने उस लड़की को फुल अथॉरिटी के साथ उस रूम में जाते देखा था जो मन्नान का प्राइवेट रूम था, जिसका लॉक पासवर्ड उस लड़की को ऑलरेडी मौजूद था। मनीषा, तुम्हारा इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं है। एग्जैक्ट दूसरी तरफ रूम को देखते हुए सीनियर गार्ड ने नरमी से समझाने की कोशिश की थी मनीषा को। वो जो उम्र में काफ़ी बड़े थे और मनीषा को बेटी की तरह ट्रीट करते थे ऑफिस में। सबको ही पता था कि मनीषा के मन्नान को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। देखो मनीषा, मैं ऐसे बाज आने वाली नहीं हूँ। डिनर दे आऊँ पक्का। वो अपनी नाराज़गी भुलाकर मन्नान के लिए खाना ले जा रही थी। वो अपनी अना भूलकर उस रूम की जानिब बढ़ी थी। मनीषा ने आहिस्ता से नॉक किया था। मन्नान की गुस्से भरी आवाज़ आई थी, मैंने बकवास की थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मन्नान बाथरूम सूट की नॉट बंद करते दरवाज़ा खोलने लगा। वो पहली बार मन्नान को कैजुअल ड्रेस में देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, गालों पर हल्का हल्का ब्लश उभरा, मगर एक अलग आवाज़ आई थी अंदर से, और मनीषा के चेहरे के रंग उड़ गए थे जब एक लड़की मन्नान की शर्ट पहने बेयर लेग के साथ मन्नान के पास आकर खड़ी हुई थी। हनी, इतनी देर लगा दी, बाद में डांट लेना बेचारी को। वो खाने की ट्रे हाथों से गिर गई थी उसके। सो सॉरी। वो जल्दी से नीचे झुकी थी और टूटे कांच को उठाकर वापस ले जाने लगी। तुम जाओ, मैं किसी सर्वेंट से साफ करवा लूँगा। इट्स ओके सर, आप जाइए, मैं कर लूँगी। उसे दर्द नहीं हुआ था, उसके हाथ पर कांच चुभ गया था और खून बह रहा था जब मन्नान ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया। जाओ अपने रूम में, पैकिंग करो और अब नज़र मत आना यहाँ। मनीषा की भीगी हुई आंखों को देखते हुए उसने कहा था। जी। वो बाजू छुड़वा कर पीछे हो गई थी। एक नज़र उस लड़की को देखकर मनीषा मुड़ गई। मन्नान, वो उसे जाता देख रहा था और उन खून के कतरों को भी जो उसके जख्मी हाथ से गिर रहे थे। क्या हुआ? कौन थी वो? तुम डिस्ट्रैक्ट लग रहे हो। क्या वन नाइट स्टैंड मेरे मुकाबले पर? अपनी बात मुकम्मल मत करना। मन्नान ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ किया था। वो मेरा स्टैंड नहीं है, नौकर है मेरी कंपनी में, और तुम मेरे दिल की मालिक। मनीषा ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बंद दरवाजे के साथ टेक लगाए वो ज़मीन पर बैठ चुकी थी, घुटनों पर सर छुपाए। उसकी रोती आवाज़ उसी कमरे में गूंज उठी थी। सो दर्द है, सो राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू नहीं। फिज़ा, ओ माय गॉड, तुम कब आई? जुनेद भाई, मोस्ट वेलकम। घर वाले घर की लाडली बेटी को देखकर इतना खुश हुए थे। नजीब भाई कहाँ है? फिज़ा ने सबको मिलने के बाद पूछा। नजीब भी यहीं है। ये बताओ लिज़ा कहाँ है? नाहिद बेगम ने फिर से फिज़ा के माथे पर बोसा देकर पूछा था। फिज़ा की बेटी को सब उससे भी ज़्यादा प्यार करते थे, खासकर नजीब, क्योंकि कुछ साल पहले जो फिज़ा के साथ हुआ उसका कसूरवार नजीब खुद को समझने लगा था, और अपनी दौलत और शोहरत से उससे जो बन पड़ा उसने किया था फ़िज़ा की ज़िंदगी को फिर से सेटल करने के लिए। भाभी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। अम्मारा अभी अपनी दोस्त मोम, मैं अम्मारा नहीं, निस्बा भाभी की बात कर रही हूँ। मुझे दादी ने जैसे ही बताया मुझसे तो रहा नहीं गया। कहाँ है वो? नाहिद के हाथ से अपने हाथ छुड़ाए वो हॉल में हंसते हुए घूमी थी और ऊपर उसी कमरे की तरफ भागी थी जो कभी नजीब और निस्बा का था। और मन्नान, हमारा मन्नान, वो कैसा है? बड़ा हो गया होगा अब तो। नजीब भाई पर गया है कद काट में, हैंडसम भी है। वो कहती जा रही थी, कहती जा रही थी। दादी की आंखें भीग चुकी थी, पर बाकी सब अफराद गुस्से से देख रहे थे फिज़ा को। वो नहीं है और कभी वापस नहीं आएगी। वो नहीं है और कभी वापस आएगी भी नहीं। तुम्हारा भाई पागल हो गया हुआ है, उसे वही चाहिए।
जब वो थी तो निस्वा चाहिए थी और अब वो मॉडल। नाहिद तैश में कहने लगी थी, ये सोचे बिना कि जुनैद भी वहाँ मौजूद था और बाकी मुलाजिम भी। मॉम कोई भी आ जाए, चली जाए, मगर नजीब भाई निस्वा के थे और रहेंगे। आप भी जानती हैं, क्या नहीं जानती? पिछले सालों में नजीब भाई की मोहब्बत निस्वा भाभी के लिए। हाँ, मोहब्बत। मैं नहीं मानती नजीब को मोहब्बत होगी। अगर होती तो किसी और को ब्याह करना लाता। बेटा, नाहिद बाजी ठीक कह रही हैं। हमारा नजीब इस उम्र में भी दिल लगी से बाज नहीं आया। और निस्वा, वो। चची कहते कहते चुप हुई थी जब नजीब अपनी फैमिली के साथ घर में दाखिल हुआ था, जो सुन चुका था चची की बातें सारी। नजीब ने मुलाजमों को इशारा किया था जो माहिर की व्हील चेयर नीचे वाले फ्लोर गेस्ट रूम में ले गए थे। शिजा, जाओ अपने कमरे में। उसकी बेटी खामोशी से चली गई थी, बिना फिजा और जुनैद को मिले। यही रवैया माहिर का भी था। भाई, वो भागते हुए नजीब के गले लगी थी, जबकि नजीब की नज़रें अभी भी चची और उसकी माँ पर थीं। आप ऐसे वेलकम करेंगे घर के दामाद का? जुनैद। फिजा के माथे पर बोसा दिए उन्होंने जुनैद को अपने गले से लगाया था। और हमारी प्रिंसेस कहाँ है? वो बस शाम की फ़्लाइट से आ जाएगी। लंदन रुक गई थी, उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। वो बातें करते करते लिविंग रूम की तरफ चल दिए थे। लंदन? मुझे बता देती, मैं भी वहीं से आया हूँ, साथ ही आ जाती मेरे। आप क्या करने गए थे वहाँ? नजीब कुछ कहते कहते रुक गया था, बस अपनी ज़िंदगी को वापस लेने गया था। ओह! अम्मारा उठकर जाना चाहती थी। फ़िज़ा के आने के बाद उसकी इज़्ज़त वैसे भी दो कौड़ी की हो जाती थी, मगर वो नजीब के गुस्से का सबब भी नहीं बनना चाहती थी, तो खामोशी के साथ सब बातें सुनती रही। भाभी वहाँ हैं? और मन्नान, वो कैसा है? वो कैसा होगा? अपनी माँ की तरह नाकाम, जैसे वो शादी निभा ना सकी। मॉम, माँ ठीक कह रही हैं फ़िज़ा। नजीब ने नाहिद की साइड ली थी और चाय का सिप भरा था। भाई, मन्नान आपका बेटा है, शो सम रिस्पेक्ट। मैंने कौन सा उसकी बेइज्जती कर दी? उसने इन सालों में कौन सी दुनिया फतह कर ली होगी? मैं जानता हूँ, जैसे निस्वा एक बंद डब्बी में इतने साल छुप कर बैठी रही, वैसे वो भी होगा किसी चीप सी जगह पर मुलाजिम। नजीब की बात ने सबको और शह दी थी। हमारे माहिर को ही देख लो, नजीब की छवि है। बाप बेटे के साथ जाए तो लोग रुक रुक कर देखते हैं। मुझे तो शक है मन्नान में एक क्वालिटी भी नहीं होगी नजीब वाली। मुझे भी यही लगता है। हमारे तो मुलाजिम इतने तालीम याफ्ता हैं, क्या मन्नान को तालीम दिलवा सकी होगी निस्बा? वो खुद कौन सा इतना पढ़ी लिखी थी? नजीब की दोनों चचियां बाकी सब बड़ों के साथ कहके लगाकर हंसी थी। जो मजाक हंसी ठठा नजीब ने शुरू किया था, वो कुछ सेकंड पहले एंजॉय कर रहा था। उसे क्यों एकदम से अपनी फैमिली की तजलील का एहसास होना शुरू हुआ था। निस्वा को तो सारी जिंदगी नजीब के पांव धोकर पीने चाहिए थे, जिस शोहर ने उस सड़क से उठाकर उसे मालकन बनाया। क्यों नाहिद भाभी? वह एहसान फरामोश ही रही थी शुरू से। उसको एक ही बात चाहिए थी, नजीब, और वो भी सारे का सारा। एक्सक्यूज मी। नजीब उठकर चला गया था। नजीब भाई। फिजा भी नजीब के पीछे पीछे उसके रूम में दाखिल हुई थी। आपने कहा आप लेकर आएंगे, क्या वो रोड पर पड़े हैं जिन्हें दिल चाहा फेंक दिया और जब दिल चाहा उठा लिया? फिजा। नजीब ने कोट उतार कर रख दिया था चेयर पर। वो हैरान हो गया था फिजा के तंज पर। आपने नीचे माँ की बात सुनी? निस्वा भाभी को वो दौलत, शोहरत, पैसा, बड़ा मकान नहीं, आप चाहिए थे। आपने सब दिया, मगर खुद को बांट दिया। अब भी आप दूसरी औरतों के साथ हैं और ख्वाहिश निस्वा भाभी की कर रहे हैं। फिजा, ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कहा था ना कि निस्वा और मेरे मामले में कोई ना बोले। वो ऊंची आवाज़ में बोला था, जिस पर फिजा की आंखें भर आई थी। नजीब भाई, औरत सब शेयर कर सकती है, पर अपना मजाजी खुदा नहीं। और आप तो मोहब्बत भी थे ना उसकी, वो जो यहाँ सब छोड़ गई दूसरी बीवी के आते ही। क्या वो इतनी गई गुजरी होगी कि आपके अफेयर्स और दूसरी औरतों के साथ अटैचमेंट के बावजूद आपको अपना लेगी? कट लॉस। नजीब का हाथ उठ गया था, मगर उसने मारा नहीं था फिजा को। वो खुद पलट गया था और उसे रूम से बाहर जाने का कह दिया था। भाई, मैं नहीं चाहती निस्वा भाभी वापस आएं। आप बहुत खुदगर्ज हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। अब अगर वो आपके साथ वापस आईं तो वो औरत ज़ात के साथ बेवफाई करेंगी। डैम इट। शीशे की खिड़की पर हाथ मारा जो कुछ ही सेकंड में टूट गई थी उसने। आज उनकी वापसी थी। मन्नान के प्राइवेट जेट में वो सब वैसे ही था, मगर इस बार मनीषा उसके सामने वाली सीट पर नहीं बैठी थी, वो पीछे लास्ट वाली सीट पर बैठी थी। मन्नान कोई फाइल मांग भी रहा था तो वो असिस्टेंट के हाथ आगे भेज देती। मिस मनीषा, मैंने आपसे ये फाइल मंगवाई। सॉरी सर, आपको फाइल चाहे कौन ला कर दे रहा है, इससे फ़र्क नहीं
नहीं पड़ना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। वो असिस्टेंट के हाथों से फाइल खींचकर मन्नान के सामने टेबल पर पटक कर वापस पिछली सीट पर जाकर बैठी थी। मन्नान ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और फिर अपने स्टाफ को, मिस इट्स ओके सर, बार बार ना बुलाएं, उनके हाथ भी जख्मी है और दिल भी। वो कहते कहते रुक गया था। तुम्हें बड़ा एहसास हो रहा है उसका? मेरे सामने बैठे क्या कर रहे हो? पीछे दफा हो जाओ, तीमारदारी करो उसकी। जी सर। मन्नान का असिस्टेंट मनीषा के सामने वाली सीट पर जा बैठा था, जिस पर और शिद्दत से गुस्सा आया था उसे, मगर वो गार्ड और जट अमले के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी कोई। सीरियसली श्याम सर? उसकी सेक्रेटरी और असिस्टेंट के कह कहे उसे आगे तक सुनाई दे रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है मनीषा पर। मामा प्लीज, सब सीनियर डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, मैं भी उन स्पेशल डॉक्टर्स में से हूँ। तो हुरब ने सूप का बाउल अपनी गोद में रखते हुए कहा, जब तुम दोनों डिसाइड कर ही चुके हो तो फिर मुझसे बार बार इजाज़त क्यों मांग रहे हो? मैं कौन हूँ मना करने वाली? मॉम प्लीज़ लीव मी अलोन। आप क्यों खौफजदा हो जाती हैं मेरे या मन्नान भाई के पाकिस्तान जाने से? मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। नाउ लीव। निस्वा के तल्ख लहजे पर हुरब ने गहरा सांस भरा था और स्पून निस्वा के होंठों की जानिब किया। माँ मुंह खोलें प्लीज़। हुरब की आंखों में पानी देखकर निस्वा इनकार नहीं कर पाई थी और जैसे ही मुंह खोला वो सूप पिलाना शुरू हो गई थी उसे। और जब बाउल खत्म हो गया तो हुरब ने निस्वा के हाथों को चूमकर माथे से लगाया था। माँ आप फिक्र ना करें, मैं नहीं जाऊंगी, इनफैक्ट कभी नहीं जाऊंगी। वो ये कहकर बाहर चली गई थी। जब निस्वा ने चेहरा दूसरी तरफ किया तो शीशे में खुद को देखा। क्यों खौफजदा हूँ मैं? क्यों मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस मुल्क में, उस शहर में ना जाएं जहाँ से मुझे बेआबरू करके निकाल दिया गया? क्या हुरब का वजूद कभी नजीब पर जाहिर नहीं हो पाएगा? क्या वो डिज़र्व करता है अपनी बेटी को? वो कहते कहते चुप हुई थी एकदम से।